तो गाइज अब हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे और समय के साथ आता है। तो गाइज अब जान लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसकी पहचान क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, रहा है, रही है, रहे हैं और समय के साथ में आता है, ये वर्ड्स आएंगे। लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस में भी यही पहचान है तो यहाँ कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर समय दिया होगा, साथ में समय का भी जिक्र होगा। कोई भी काम कब से शुरू हुआ है और तो अभी या तो पूरा हो गया है या अभी भी कंटिन्यूअस है, इस बात का जिक्र होगा। इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं काम जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है लेकिन एक ड्यूरेशन से चल रहा है, एक समय से चल रहा है, ठीक है, तब भी यही टेंस का यूज़ करेंगे। काम अभी भी कंटिन्यूअस है या पहले से चलता आ रहा है, शायद आगे भी कंटिन्यूअस रहे, तब भी ये टेंस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन, ये चीज़ एक्स्ट्रा है, इसके अंदर ये चीज़ बीन इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, जिसको जोड़ेंगे, बीन करेंगे। या फिर हैव बीन वर्ब में, अब ये वर्ब है, वर्ब में हमें आईएनजी जोड़ना होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, उसके बाद फॉर का यूज़ करेंगे, फिर टाइम लगाएंगे, टाइम का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा परफेक्ट है ये हमारा किसका यूज़ करेगा, हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेगा। अब कंटिन्यूअस टेंस किसको यूज़ करेगा, मेन वर्ब को यूज़ करेगा। जो कंटिन्यूअस है ये हमारा किसको यूज़ करेगा, मेन वर्ब का यूज़ करेगा। वर्ब में और क्या लगाएगा, आईएनजी को जोड़ देगा। इन दोनों चीज़ों से कनेक्ट कीजिए, इन दोनों को इस चीज़ों से कनेक्ट करिए। फिर सेंस का या फिर ऑब्जेक्ट का, फिर दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे, सेंस का या फिर फॉर का यूज़, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। फिर टाइम का यूज़ करेंगे। शुरू हुआ है वो टाइम भी दो तरीके के होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सेंस और फॉर का यूज़ करेंगे। अगर हम पॉइंट इन टाइम की बात करें तो उसके साथ हम सेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि मंडे जनवरी 2025, इस तरीके से किसी एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करें उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंस का यूज़ करेंगे। और किसी ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। अब ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 3 ईयर 5 आवर 2 मिनट्स, इसके लिए ये सब आएंगे तो हमें क्या लगाना, ड्यूरेशन का यूज़ करना है। अगर मान लीजिए ड्यूरेशन की बात की तो फॉर का यूज़ किया जाएगा। अब ड्यूरेशन क्या होता है, जैसे 3 ईयर 5 आवर्स 2 मिनट्स, ठीक है। जब हमने जो बात आपसे कही है सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझा जाता है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, अगर काम अभी अभी पूरा हो गया है तो मैं भी अगर आगे भी पढ़ाऊँगी तो भी यही टेंस यूज़ होगा। लेकिन 2 घंटे से बोला, एग्जैक्टली टाइम नहीं बताया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, 2 बजे या 3 बजे से 2 घंटे बोला, इसलिए फॉर का यूज़ करेंगे। मान लीजिए उसी तरीके से यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है 2025, यहाँ किताब लिख रही हूँ, ये जो काम है ये क्या है,
लगातार कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में गैप भी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं लगातार 1 साल से ही किताब लिख रही हूँ। रोज़ थोड़ा लिखती हूँ, फिर रख देती हूँ, फिर थोड़ा लिखती हूँ, फिर रख देती हूँ। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि काम लगातार कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन उसे मिला है, उसे पॉज नहीं मिला है, तो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो रेगुलर बेसिस पर काम होता आ रहा है। तब से तब भी इसी टेंस का यूज़ करेंगे। आइए सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। आई के साथ हमारा क्या यूज़ होगा, हैव यूज़ होगा। तो यहाँ पे आई, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। फिर बीन का यूज़ करेंगे, बीन का यूज़ करेंगे। और मेन वर्ब हमारा क्या है, राइट, उसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइटिंग। अब यहाँ से क्या बोला है, ये किताब है, ये किताब के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस बुक, दिस बुक। अब यहाँ पे देखिए हैव से, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात की है, यहाँ पे जो है 2025 एग्जैक्ट वही सी टाइम की बात की है, पॉइंट इन टाइम की है, तो हम यूज़ करेंगे सेंस का। क्या यूज़ करेंगे, सेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं, वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है। इसके लिए रही है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सी का यूज़ करेंगे। इसके साथ आएगा हेज, इसके साथ आएगा हेज, उसके साथ आएगा बीन। इंतज़ार का हम क्या करते हैं, वेट, आईएनजी मेन वर्ब लगेगा तो वेटिंग हो जाएगा। अब देखिए एग्जैक्ट उसी टाइम की बात नहीं हो, ड्यूरेशन की बात हो रही, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। और कितने टाइम से वो वेट कर रही है, 2 आवर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। फॉर का यूज़ करेंगे, और कितने टाइम से वो वेट कर रही है, 2 आवर्स तक। जैसे मान लीजिए मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे होगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड देख लेते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, सॉरी, मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। तो मीन्स यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, ड्यूरेशन की बात आएगी तो फॉर का यूज़ करेंगे, अगर एग्जैक्ट टाइम की बात आएगी उसके लिए हम सेंस का यूज़ करेंगे। तो ये फ़र्क है सेंस और फॉर का। ये इस तरीके से इनके सेंटेंस बनाने का अब आपने ये इसको समझ लिया है। अब मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस भी बता देती हूँ। अगर मैं बोलूँ वह 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही, और 2 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रही है। तरीके से हम इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बता देती हूँ। अगर मैं बोलूँ वह 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, तो इसका क्या होगा, रही है, तो इसके लिए हम सी का यूज़ करेंगे। उसके साथ हम क्या यूज़ होगा, हैज़ का यूज़ होगा। अब देखिए उसके बीच में क्या नहीं, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, नॉट, बीन। इंतज़ार का वेट होता है, आईएनजी इसके साथ यूज़ करेंगे तो वेटिंग हो जाएगा।
ड्यूरेशन की बात तो हुई है, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर का यूज़ करेंगे। आवर्स। सेकेंड देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या बोला गया है, इसमें क्या हुआ, 2 घंटे से इंतज़ार कर रही है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे। हैज़ सी बीन। यहाँ पे वेट का आईएनजी यूज़ करेंगे तो वेटिंग होगा। फॉर ड्यूरेशन की बात हो रही है, बार बार उसमें इसको रिपीट कर रही हूँ, आप उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। इसका इंट्रोगेटिव का निगेटिव देख लेते हैं। इसका आएगा हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे तो हैज़ बीन नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव देख लेते हैं, तो इसका क्या होगा, हैज़ सी नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। इसका एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। हैज़ सी नॉट बीन, वेट का आप जानते ही हैं, वेट का वेटिंग आईएनजी यूज़ करेंगे। तो ड्यूरेशन की बात हो रही है तो फॉर का यूज़ होगा। कितने टाइम से वेट कर रही हैं, 2 आवर्स। यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके।